बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव होंगे, जहां उनका सम्मान होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल उनका सम्मान करेंगे। आपको बता दें, भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल उनका ये सम्मान करेंगे। ये आपको प्रदीप, कैसा क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या है वहां का पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम खड़े हैं कुशाभाऊ ठाकरे जो मिंटो हॉल के नाम पे जो जिनका नाम रखा गया था। अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय के चैंपियन ऑफ स्टेट के लिए तो पूरी तैयारियां जो है लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल के आने का जो समय है लगभग वो भी होने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि 4 बजे लगभग पहुंचेंगे, तो उनके सहित तमाम जो है 26 लोगों का यहाँ पर सम्मान किया जाना है। चैंपियन ऑफ स्टेट में जिस प्रकार की जो सामाजिक जो हमने देखा है, जैसे पद्मश्री या विभूतियां, जो अन्य जो विभूतियां जो उनको दी जाती हैं, उसको लेकर के ऐसे तमाम वो लोग जिन्होंने समाज के प्रति कोई अच्छा काम किया, उसको लेकर के लगातार ये कार्यक्रम जो है इस साल मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले जबकि ये हमने देखा कि पूरे देश में जो है पद्मश्री हो चाहे विभूतियां हो, अन्य विभूतियों के जरिए उनको सम्मानित किया जाता था। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में भी हर साल जो है इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी है। किसी भी छल यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो चाहे राज्यपाल मंगू भाई पटेल हो, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य 26 लोगों को जो है यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देंगे। वो साथ साथ जो है इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा चैंपियन ऑफ स्टेट के रूप में। प्रदीप, तैयारियां देखी जा रही है, तैयारियां चल रही हैं, कुछ ही देर में शायद लगता है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर थोड़ी सी देर में जो है कुछ 4 बजे का समय जो है मुख्यमंत्री के यहाँ पर आने का है। तमाम बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर उद्योगपति हो चाहे राजनेता हो, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगभग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात करें तो खुद राज्यपाल जी रहेंगे और मुख्यमंत्री सहित तमाम उन सभी हस्तियों को सम्मानित करने का काम वो यहाँ पर करेंगे। अब से कुछ ही समय बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर रहेंगे, राज्यपाल उनके साथ में मौजूद रहेंगे। देखिए जिस प्रकार की हलचलें बढ़ी हुई देखी जा रही है, ये अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी पल जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो और चाहे तमाम राज्यपाल महोदय जो है यहाँ पर किसी भी समय पहुंच सकते हैं। ये जो सुगबुगाहट है वो इस बात का इशारा करती है किसी भी पल अब यहाँ पर जो है सम्मान के जो कार्यक्रम है वो यहाँ से शुरू किया जाए। प्रदीप, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए निश्चित तौर पर जो जबकि जितना बड़ा कार्यक्रम है और प्रदेश के लगभग वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक हो, सामाजिक हो या व्यावहारिक जो कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा रहती है, उसको लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली गई है। यहाँ पर तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका आज सम्मान होना है। प्रदीप, कितना और समय लगेगा मुख्यमंत्री को यहाँ आने में? अभी लग रहा है कि मुख्यमंत्री शायद कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या आवाज आ पा रही है प्रदीप जी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही 26 अन्य हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ये सम्मान करेंगे। इस दौरान 26 और अन्य हस्तियों का सम्मान किया जाएगा। भोपाल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसका कुछ ही देर में हम आपको फिर से दिखाएंगे लाइव तस्वीरें वहाँ की कार्यक्रम स्थल की, जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा।
साथ ही अन्य 26 हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान 26 अन्य हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। ये कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। राज्यपाल मंगू पटेल ये मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही 26 अन्य हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। राज्यपाल मंगू पटेल ये सम्मान करेंगे। ये कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया जाएगा। राज्यपाल मंगू पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगे। इस दौरान 26 अन्य हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, ये कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा, जहां शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। राज्यपाल मंगू पटेल ये सम्मान करेंगे। इसके साथ ही 26 अन्य हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया जाएगा। राज्यपाल मंगू पटेल ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगे। साथ में 26 अन्य और हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल मंगू पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगे। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल मंगू पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित करेंगे। साथ में 26 अन्य और हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां राज्यपाल मंगू पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगे। ये सम्मान चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जाएगा। साथ ही 26 अन्य और हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। साथ में 26 अन्य और हस्तियों का सम्मान किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें, राज्यपाल मंगू पटेल ये सम्मान करेंगे। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। राज्यपाल मंगू पटेल ये सम्मान करेंगे। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जाएगा। साथ में 26 अन्य और हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। साथ ही 26 अन्य और हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। राज्यपाल मंगू पटेल ये सम्मान करेंगे। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में राज्यपाल मंगू पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगे। साथ ही 26 और अन्य हस्तियों का सम्मान करेंगे। आपको बता रहे हैं, राज्यपाल मंगू पटेल चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नवाजेंगे। साथ में 26 और इसके साथ ही हम कुछ तस्वीरें वहाँ की आपको दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा मौजूद हैं। प्रदीप, कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अब तक कुछ ही देर में ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा और लगभग तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग जो यहाँ पर जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो पूरी तय कर ली है। कुछ ही समय में यहाँ पर जो है राज्यपाल महोदय वो यहाँ पर पहुँचेंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम जो बड़ी हस्तियाँ हैं जिनका सम्मान है वो आज यहाँ पर किया जाएगा। हम आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो जिस वर्ग का इंतजार कर रहे थे वो यहाँ पर आता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस प्रकार से हलचल बढ़ी है यहाँ पर, ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और किसी समय भी ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। जिस प्रकार की तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ पर इनका सम्मान होना है। भाई हैं विक्रम वन है, सैयद जफर इस्लाम है, खालिद गौर है और बनवारी सही है। यहाँ पर वो यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बैंड यहाँ पर पहले से राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर तमाम जो वो लोग हैं
सम्मान होना चाहिए, उसके साथ ही जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्र हैं और लगातार बस कुछ ही देर में यहाँ पर जो है कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो यहाँ पर होगी और लगातार यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो जो लगातार ये जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर रहेगी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है तो हाल पहुँच चुके हैं और वो माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए यहाँ पर इंतजार है कि वो बात करते हुए वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अब हम आपको दर्शकों दिखाना चाहेंगे कि अब बहुत कुछ ही देर में जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग यहाँ पर पहुँचने की जो तैयारी है वो यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है। हस्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। सीएम के साथ 26 अन्य और हस्तियां जिनका सम्मान राज्यपाल महोदय पटेल करेंगे। कुछ ही पलों के इंतजार के बाद देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर राज्यपाल जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा वो तमाम वो हस्तियाँ जो कहीं न कहीं भारत के किसी आयोजन को लेकर के एकत्रित होती है, समाज में प्रतिष्ठा हो या किसी कार्यक्रम है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हम आपको दिखा देते हैं वो तस्वीरें देखकर आपके साथ राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। माननीय राज्यपाल जी से तैयारियों से हम आपका स्वागत वो यहाँ पर किया जाना है। अब देखते तस्वीरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंगू भाई लगातार जो है अपनी बातें जो है कर रहे हैं। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रगान की धुन बजाएं और सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रदीप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मान्यवर आज चुके हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौके पर आ चुके हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का। और मैं सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया यहाँ पर जमघट ना करें। आपके लिए स्थान जगह सुनिश्चित किया गया है। आपको बाकायदा फोटो अपॉर्चुनिटी दी भी जाएंगी और लगातार आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो गरिमा है उसे आप उम्मीद करती हूँ मैं कि आप जरूर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। और लोग हैं वो यहाँ पर और लगातार कुछ ही देर में यहाँ पर जो है कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो यहाँ पर होगी और लगातार स्वागत के लिए मैं आमंत्रित हूँ श्री गुण प्रेसिडेंट इंटरैक्टिव ऑन इंडियन इकोनॉमी। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ जनरल सेक्रेटरी एंड चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कमेटी मध्य प्रदेश श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी से कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार करें।
सभागार पूरा भरा हुआ है और तालियों में जोश नहीं है। सभागार पूरा भरा हुआ है और तालियों में जोश नहीं है। चेयरमैन डिप्टी एंड चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कमेटी नंदन झा जी के स्वागत के लिए मैं आकाश बिरानी जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और उनका स्वागत सत्कार करें। आकाश बिरानी जी। जी आकाश जी, नंदन जी इज वेटिंग फॉर यू। मैं आग्रह करती हूँ वाइस प्रेसिडेंट इफ्फी एंड चैंपियंस ऑफ चेंज आयुषी मालवीय जी से कि वो आए और पद्म विभूषण तीजन बाई जी का स्वागत सत्कार करें। तीजन बाई जी जब गाती है तो इतना जोश होता है और तालियों में जरा भी जोश नहीं। वेद प्रताप वैदिक वरिष्ठ पत्रकार व स्कॉलर के स्वागत के लिए मैं अमोल मोला वाइस प्रेसिडेंट चैंपियंस ऑफ चेंज से गुजारिश करती हूं कि वो उनका स्वागत सत्कार करें। और मैं ये भी अनुरोध करती हूँ वेद प्रताप वैदिक जी से कि वो मंच पर आए। दयाकर रत्ताकोंडा जी के स्वागत के लिए दयाकर रत्ताकोंडा जी फॉर्मर IAS उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ दर्शन नगरसेठ जी से कि वो आए और दयाकर जी का स्वागत सम्मान करें। पूर्व गवर्नर श्री YS कुरैशी जी के स्वागत सम्मान के लिए मैं अंकिता सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और पूर्व गवर्नर SY कुरैशी जी का स्वागत सत्कार करें। वेद प्रताप वैदिक जी के लिए भी जोरदार तालियां इसलिए मैं जरूर चाहूंगी। और मैं धन्यवाद भी करती हूँ इस मंच से कि वेद प्रताप वैदिक जी ने हमारे अनुग्रह को पुनः स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रताप वैदिक जी आपका। और अब मैं पूर्व गवर्नर कुरैशी जी के स्वागत के लिए वाइस प्रेसिडेंट इफ्फी एंड COC अंकिता सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी जी का स्वागत सम्मान करें। अजीज कुरैशी जी के सम्मान के लिए मैं अंकिता जी से अनुरोध करती हूँ। देवेंद्र प्रताप सिंह जी जनरल सेक्रेटरी इफ्फी एंड चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कमेटी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और स्वागत भाषण करें। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड के अवसर पर मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल महोदय मंगूभाई पटेल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, देश के जाने माने पत्रकार आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी, देश के बहुत लंबे समय तक जिन्होंने अपने सर्विस में सर्व किया ऐसे के जी बालाकृष्णन जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पर जब कोई कार्यक्रम पहली बार करते हैं तो कोई ना कोई गलतियां भी होती हैं और कोई ना कोई कमी रह जाती है। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहेगा कि हम बेहतर से बेहतर ऐसे लोगों का चयन करें जो समाज में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और उन पर नजर कभी सरकार की भी नहीं पड़ पाती है, क्योंकि सरकार की भी सीमाएं होती हैं। तो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि इस तरह से हमेशा कार्यक्रम किया जाए और उन्होंने जो अपने जीवन में काम किए हैं, जो प्रेरणा उन्होंने दी है लोगों को, उनका हम सम्मान इस अवार्ड के माध्यम से कर पाए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मंच को और यहाँ पधारे सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, हम और बेहतर काम कर पाए, आपके सुझाव भी मुझे मिलते रहे। इसी कामना और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का कार्यक्रम जो नीति आयोग का समर्थन से आयोजित किया है और जो देश में 115 जिसमें अच्छा करने वाले इसलिए मैं मन में भी प्रसन्न हूँ। संस्था ने मेरा चयन करके भारत के संन्यास का आदर किया है। नंदन जी और उनकी पूरी टीम ने मेरे नाम का चयन किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अवार्ड है ये मैं भारत की संत परंपरा, ऋषि परंपरा को समर्पित करता हूँ। मैं धन्यवाद इस बात का हूँ कि बहुत कुछ आपके जीवन से सर सीखने को मिला है। आज आपके कर कमलों से अवार्ड मिला है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ पंचायती टाइम्स पर। केवल इतना ही कहूंगा बाकी सबके लिए भी कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, मीलों चलने की बात है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बदलाव में जरूरी आप सबका साथ है। மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் மாண்புமிகு பகத்சிங் கோசாரி அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு திரு கே.ஜி. பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மாண்புமிகு திருமதி கியானுஸ்தா மிஸ்ரா அவர்களுக்கும் இந்த அமைப்பிற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். पंचायती राज टाइम्स के सभी सम्मानित सदस्यों को, विशेषकर नंदन झा जी को मैं आभार प्रकट करूंगा। I would like to thank the jury members, thank you sir, and also Nandan ji for once again honoring me and giving me this award. Thank you so much. I'd like to thank IFIE, Nandan ji, Justice Balkrishnan for giving me this award. I consider it an honor because I think these awards always increase our responsibility towards the society. I'd like to dedicate this award to all the doctors who have been warriors in this fight against the COVID. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित जूरी दयाकर लता पांडा जी जो पूर्व राष्ट्रपति बनी है, उनसे मैं विनती करती हूँ कि वो आज समय में इस अवार्ड की गरिमा और चयन प्रक्रिया को बताने के लिए मंच पर है। His Excellency Shri Mangubhai Patel ji, the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Chauhan ji, Shri Dr. K.J. Balkrishnan ji, former Chief Justice of India, and Shri Dr. Ved Prakash Vaidya ji. It gives me my privilege to speak for 2 minutes on the process of the selection of the galaxy of awardees who are here. The jury committee, chaired by Honorable former Chief Justice of India, Dr. K.J. Balkrishnan ji, and consisting of another Justice, former Justice of Supreme Court, Gyan Mishra ji, and Secretary General of the Indian Forum for Interactive Economy,
आदरण के योग्य और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय श्री वेद प्रताप वैदिक जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत भाषण करें। आदरणीय राज्यपाल महोदय और मेरे भाई शिवराज जी, जस्टिस बालकृष्ण जी, उपस्थित देवियों एवं सभी, ये मध्य प्रदेश का एक विलक्षण पुरस्कार समारोह है। वास्तव में ये पुरस्कार समारोह नहीं, सम्मान समारोह है। इसमें ऐसे लोगों का सम्मान किया जा रहा है आज जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी लक्ष्य संधान में लगा दिया। और यहाँ बैठे लोगों को अगर आप देखें कि अपने आप में विलक्षण, अनुकरणीय, इनका आचरण और जीवन हजारों सैकड़ों लोगों, लाखों लोगों प्रेरणा देता है। हमारे भाई अजीज कुरैशी बैठे, अद्भुत राज्यपाल रहे। इन्होंने जब राज्यपाल बने उत्तर प्रदेश तो जाके वहां मंदिरों में प्रार्थना सारे कुरैशी समुदाय को इकट्ठा किया और उनसे दो रक्षक की बात कौन है भारत में इनके पीछे। भाई भारत में ही नहीं, सारे विश्व में इनकी प्रतिबंध। विक्रम वर्मा जी आज से करीब 60 साल पहले मेरे साथ में जेल गए। केंद्र में अटल जी कैबिनेट में मंत्री रहे, यहाँ मंत्री रहे और भाजपा के इस समय जो मध्य प्रदेश के सबसे बुजुर्ग नेता, सम्मानित नेता, उनमें से वैद्यमाली हमारे शहर इंदौर की, जहाँ का मैं जन्म मेरा हुआ है, वहाँ की महापौर, इनका योगदान अद्भुत। इंदौर को भारत का ही नहीं, दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने में मालिनी जी का योगदान देखो। ऐसे ही हमारे सभी मित्र भगीरथ मेरे साथ पढ़ते थे, इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, भगीरथ प्रसाद, ये कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, मध्य प्रदेश सरकार के सचिव रहे।
शिवराज जी का बड़प्पन देखो। जिस दिन इन्होंने शपथ ली, मैंने इनसे कहा कि भाई कमलनाथ ने काम बहुत अच्छा किया है, आप कमलनाथ का सम्मान करें। ये पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले ऐसे नेता है देश के कि कमलनाथ जी के घर गए। कमलनाथ कदम भी हो गए, काफने लगे कमलनाथ, कल्पना करती थी मेरे प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री बने और मेरे घर ऐसे अद्भुत शिवराज जो काम कहो तुरंत उसको लगा। और मैं समझता हूँ कि इतने लंबे काल तक अगर मेरी गणना की तो मध्य प्रदेश के हमारे देश में भी कोई इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री है। ये सब नहीं है, इनको कांग्रेसी, समाजवादी, कम्युनिस्ट सब साथ बैठे तो मुझे इतना आनंद हुआ। अरे ये राज्यपाल की सारी मर्यादाओं से ऊपर इन्होंने वहां जो भाषण दिया, जमीन से जुड़े राज्यपाल मेरे कई मित्र हैं, भाई अजीज कुरैशी तो बड़े विलक्षण राज्यपाल रहे हैं, और भी अभी कम से कम 1 दर्जन राज्यपाल मेरे साथी जिन्होंने मेरे साथ काम किया। लेकिन आप बिल्कुल बुरा नहीं, आपको लेकर ही कहना चाहता हूँ, आपका भाषण मैंने सुना, मुझे बहुत प्रभावित हुआ। तो आज इस सम्मान समारोह में आप इतने बड़े बड़े लोग सब पधारे हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, और जो लोग सम्मानित हुए हैं उनका विशेष तौर से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। नमस्ते। बहुत धन्यवाद जी। और अब मैं श्री नंदन झा जी, चेयरमैन कमेटी चैंपियंस से गुजारिश करती हूँ कि वो इस महत्वपूर्ण अवार्ड शो का जो अब तक का हमारा सुनहरा सफर रहा है उससे हम सबको अवगत करें। श्री नंदन झा जी। नमस्कार महामहिम राज्यपाल जी, उपस्थित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी, फॉर्मर चेयरमैन रहे मानवाधिकार आयोग के के.जी. साहब, मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन, जब से ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ चैंपियंस ऑफ चेंज 2018 से विज्ञान लोग में हमारा पहला संस्करण था, तब से आज तक हमारे साथ गार्जियन के रूप में रहे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। ये पूरी जर्नी हमने साथ में स्टार्ट की है। मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री और आज जिनको हम चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश में पहला जो चैंपियंस मिले, ऐसे इस प्रदेश के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला आज ये दिन है और पहला पुरस्कार प्रारंभ होता है जिस माननीय मुख्यमंत्री से। ऐसे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे दूसरे जूरी मेंबर रत्नाकर दयाकर जी, 76 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रहे हैं, भारत की तरफ से कई देशों के राजदूत रहे हैं, और सच कहें तो आज मध्य प्रदेश में आकर इस सभागार में इस कार्यक्रम को कर जो आनंद महसूस हो रहा है। कई कार्यक्रम हमने किए प्रणब मुखर्जी साहब के साथ, भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न उनके साथ हमने कार्यक्रम किया, उपराष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम किया, सब महामहिमों के साथ हमने कार्यक्रम किया। लेकिन जैसे वैदिक जी ने कहा कि आज हम सब दिल से बहुत खुश हैं, और खुश इस बात से हैं हमने जो हमारा कर्तव्य होता है, किसी भी पुरस्कार की गरिमा किस बात पर निर्भर करती है? पुरस्कार की गरिमा इस बात पर निर्भर करती है कि कौन ले रहा है, कौन दे रहे हैं, और इसके लिए हमने इस भारतवर्ष में अभी तक जितने भी चीफ जस्टिस रहे, उस सारे चीफ जस्टिस में जो सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट टर्म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन रहे, ऐसा माननीय जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी
ताली बजाए उनके सम्मान में। अब आप देखें, वैदिक जी ने जैसे एक एक व्यक्तियों का परिचय कराया, आप ये कतई नहीं समझे कि वैदिक जी का ये व्यक्तिगत रिलेशन था, इसके कारण किसी को कुछ मिला है। आगे जूरी बैठे हुए हैं जो देश के चीफ जस्टिस रहे, वो नहीं सुनते हैं। वैदिक जी ने अच्छे प्रोफाइल को सामने रखा और उसकी वकालत की, और बाकी जूरी मेंबर्स ने उस पर अपनी हामी भरी उनकी योग्यता को देखते हुए। और योग्यता, आप सोचिए आज इस भवन में क्या होने जा रहा है। आज ये भवन साक्षी होगा जैसा राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होता है, ठीक वैसा ही पद्म विभूषण से सम्मानित रीजन बाई आज महामहिम के हाथ में सम्मानित होगी। इस हॉल का सम्मान बढ़ जाएगा। जो फॉर्मर गवर्नर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज डॉक्टर साहब का सम्मान जब होगा तो क्या माहौल होगा। डॉक्टर साहब एक उत्तर प्रदेश के गवर्नर और एक करंट गवर्नर उनका सम्मान करेंगे तो हर व्यक्ति केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरा देश गवर्नमेंट महसूस करेगा, पूरा देश गवर्नमेंट महसूस करेगा, पूरा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट महसूस करेगा। आप वो विलक्षण क्षण भी देखेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे वैदिक जी ने उनके कसीदे पढ़े, बहुत कम पढ़े, आज के बाद मीडिया उनको जानेगी चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश के नाम से। ये चैंपियंस ऑफ चेंज जिन्होंने रियल समाज के नायक तो हम कहते हैं, और वो नायक आज चुने गए हैं इस जूरी के माध्यम से। ये देश का सबसे बड़ा जूरी आज तक रहा है, और आज बड़ी गर्व के साथ आप सबको कहना चाहूंगा, जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा, जिन महान विभूतियों को हमने आज तक दिया, उन सब महान विभूतियों के लिए आज एक गर्व का विषय है। आज जो लोग सम्मान देंगे उनके साथ बराबर सम्मान के हकदार कहलाएंगे। आज उनका भी जैसे वैदिक जी ने कहा। अच्छा, ये एक बात और जोड़ूंगा, बहुत सारे ऐसे अननोन नाम हैं। जैसे हमारा उदाहरण रहा, वैदिक जी हमारे साथ मुंबई गए थे तो चीफ मिनिस्टर साहब हमने देवेंद्र जी को भी सम्मानित किया, वहाँ जो दूसरे गृह मंत्री थे महाराष्ट्र उनको भी सम्मानित किया। सबसे आखिरी पंक्ति में एक सरपंच थे जिनका जूरी ने सम्मानित किया। जब से पद्म अवार्ड विपुल पद्मा बना है, आम लोगों के लिए बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस आखिरी व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया, और यही इस पुरस्कार को इतना खास बनाती है। मुझे पूरा उम्मीद है आप में से जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, भारत सरकार उनको बहुत गौर से देख रही होगी। जिन जूरी ने आपको सम्मानित किया, इसके बाद जो बाकी की जूरी है भारत सरकार आपको जरूर अपना स्नेह रखेगी, आपको गौर से देखेगी, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करेगी। सारे विनरों का नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन जो विलक्षण उतनी है, वैदिक जी ने उनका नाम लिया। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कमेटी की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, मैं ज्यादा आपके और विनर गवर्नर साहब के बीच में नहीं आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इस विलक्षण क्षण का आप मजा लें, आनंद लें, और मध्य प्रदेश इस ऐतिहासिक समय का साक्षी बने। पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबका यहाँ आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। बालाकृष्णन जी को कि वो मंच पर आए। आप हमारे गार्जियन रहे सर, शुरू से ही आप मंच पर आए, और आपने शुरुआत से ही जिस तरह से हमारा सहयोग किया है, जिस तरीके से चरण प्रक्रिया आपके द्वारा की गई है, उससे हमें भी संपर्क मिलता है। के.जी. बालाकृष्णन जी, प्लीज आप इधर ही आइए। के.जी. बालाकृष्णन जी, आई होप दैट माइक इज ऑल्सो वर्किंग। His Excellency, the Governor of Madhya Pradesh and his honorable friend, the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Chauhan, Mr. Bedi, and other distinguished persons who are present here. I'm very happy to come again to Bhopal. Madhya Pradesh is a state of beautiful cities. Gwalior, this Bhopal, Indore, all the beautiful cities.
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आप वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। जनता का आप पर अटूट प्रेम और विश्वास है। इसका प्रमाण यह तो है ही कि आप चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, यह भी है कि प्रेम पूर्वक लोग आपको मामा कहते हैं और इसमें दो माए हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां जनता के प्रति आपकी कटिबद्धता नजर न आए। तमाम ऐसी योजनाओं को आपने राज्य में लागू किया है जिससे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। महिला उत्थान के लिए आपकी प्रतिबद्धता उन सभी योजनाओं में स्पष्ट है जो खासतौर से महिलाओं के लिए लागू की गई है। राज्य संपूर्ण विकास के तरफ अग्रसर रहे या लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं और चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2001 से आपको सम्मानित किया जाता है। अजीज कुरैशी, पूर्व गवर्नर उत्तर प्रदेश मिजोरम। आप कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं की अग्रिम पंक्ति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में संवैधानिक पद की भी आप गरिमा रहे हैं। मिजोरम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आप गवर्नर रह चुके हैं। सार्वजनिक जीवन और संवैधानिक पद पर रहते हुए जो कार्य और निर्णय आपकी तरफ से लिए गए वो अनुसरणीय है। गरीबों के उत्थान, ग्रामीण युवा के विकास और प्रौढ़ शिक्षा के आप पुरजोर तरीके से समर्थन करें। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री अजीज कुरैशी। ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है। जोरदार तालियां इस अद्भुत तस्वीर के लिए। और मैं आग्रह करूंगी विशिष्ट अतिथियों से कि मंच पर आकर अपने अपने स्थान पर आसीन हों। सभी मीडिया के बंधुओं से उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप अपने अपने स्थान पर रहें। धन्यवाद। सर प्लीज थोड़ा सा सामने से क्लियर करें ताकि हमारे बाकी विशिष्ट अतिथि आज के इस आयोजन को, हमारे इस आयोजन को देख पाए। प्लीज आप थोड़ा सा दूरी बना लें स्टेज से। उन्हें मैं अनुरोध कर रही हूँ कि आप स्टेज से दूरी बना लीजिएगा। धन्यवाद। तीजन बाई, पद्म विभूषण पांडवानी लोक गायक। जहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियां जिद पर होती हैं। 13 साल की उम्र, 10 रुपए का पारितोषिक और ऊपर से वहाँ पुरुषों का वर्चस्व, लेकिन आपके लिए कुछ भी बाधा नहीं बन पाया। विशेष कलात्मक उपहार और दृढ़ निश्चय के बल पर आपने जिस शिखर को छुआ है, लोग उसकी परिकल्पना करते हैं। परंपरागत तरीके से अलग आपने अपना रास्ता स्वयं चुना और उसका परिणाम भी मिला। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण सम्मान आपने पाया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। तीजन बाई। श्री विक्रम वर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। लोकसभा और राज्यसभा लोकतंत्र की गरिमा है और आप दोनों ही सदनों की गरिमा का हिस्सा रहे हैं। सन 2000 से 2004 तक आप भारत में युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। आपके लंबे सार्वजनिक जीवन से कई मामलों में प्रेरणा ली जा सकती है। निश्चित ही युवा कार्यकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आपकी जीवटता और जज्बे को हम सलाम करते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री विक्रम वर्मा।
जफर इस्लाम, सांसद राज्यसभा। पारिवारिक व्यवसाय और बैंक की नौकरी दोनों को छोड़कर आपने सेवा को चुना है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आप सक्रिय तौर पर पार्टी और राजनीति से जुड़े। बीजेपी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और टेलीविजन के माध्यम से भी आपने देश भर में लोकप्रियता अर्जित की है। भाषा का संयम और उसकी मर्यादा आपसे सीखी जा सकती है। सभी सवाल जो सरकार से होते हैं, ऐसे में पार्टी लाइन से बंधे होते हुए भी आपके जवाब जनता को संतुष्ट करते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मालिनी लक्ष्मी सिंह गौर, मेयर इंदौर। इंदौर की अपनी ऐतिहासिक पहचान को आपने नई पहचान के साथ जोड़ा, स्वच्छ इंदौर, जिसके लिए आपने अनवरत प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान को आपने अपना मिशन बना लिया और उसे पूरा करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास किया। आपके सतत प्रयासों और जनता की भागीदारी का नतीजा है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पर है और दूसरे शहरों के लिए उदाहरण भी है। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मालिनी लक्ष्मी सिंह गौर। श्री बनवारी लाल चौक से पद्मश्री और इंडियन मेकेनिस्ट एंड इन्वेंटर। कुछ विशेष करने का जज्बा और उस पर बेमिसाल मेहनत, इसका परिणाम सफलता सुनिश्चित करता है। छोटी सी शुरुआत से बड़ी पहचान बनाना आसान नहीं होता। वो मुश्किल भी हो सकता है यदि आपके पास फॉर्मल डिग्री ना हो, लेकिन आपने आगे बढ़ते हुए अपनी कंपनी को सस्ते स्पेयर पार्ट्स का विकल्प दिया। न सिर्फ इतना ही, अपितु कई नए प्रयोग किए और अपने नाम उनके पेटेंट्स भी करवाए। महात्मा ज्योतिबा फुले सम्मान, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और श्रम भूषण सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। 2005 में आपको प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री बनवारी लाल चौक से। श्री भागीरथ प्रसाद, फॉर्मर IAS एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप लोकसभा सांसद हैं। भिंड की जनता ने प्रेम पूर्वक आपको लोकसभा चुनकर भेजा था। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी का अपने देश में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हम आज ये भी देख रहे हैं कि कई वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त होकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सक्षम भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित ही आप भी उनके लिए पथ प्रदर्शक रहे होंगे। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री भागीरथ प्रसाद। श्रीमती कल्पिनी कुमाकली, भारतीय शास्त्रीय गायक। लेजेंडरी पंडित कुमार गंधर्व और विदुषी वसुंधरा कुमाकली की पुत्री के रूप में आपका जन्म ही अपने आप में एक पहचान है, लेकिन आपने इस पहचान को सीमित न रखते हुए इसका भरपूर प्रसार किया है। संगीत की जो व्याकरण आपने अपने माता पिता से सीखी, उसकी संवेदनशीलता और गहराई को बनाए रखते हुए आपने अपनी कलात्मकता को भी उसमें जोड़ दिया है। आप प्रयास करते हैं कि युवा इस संगीत से जुड़ाव महसूस करें और इस संगीत की समृद्धि सदैव बनी रहे। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्रीमती कल्पिनी कुमाकली। कलापिनी कुमाकली।
प्रेरणा स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष हैं, निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा समाज सदैव करता है। बीते लगभग 50 वर्ष से आप समाज उत्थान का कार्य करके शोषित और पीड़ित वर्ग की सहायता कर रहे हैं। समाज के प्रति आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास प्रेरणादायी हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 आपको सम्मानित किया जाता है। श्री सुधीर भाई को श्री गिरीश अग्रवाल, डायरेक्टर भास्कर समूह। समाचार पत्र आज भी सूचना का सबसे विश्वसनीय साधन है और आप जैसे व्यक्तित्व उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। लगभग 30 वर्ष से आपका समाचार पत्र पाठकों के बीच पहुंचने और उन तक सटीक सूचना पहुंचाने का काम कर रहा है। चुनौतियों के बीच आपकी प्रासंगिकता लगातार कायम है। जमीन से जुड़े रहने की अप्रोच और रिसर्च के प्रति आपका संकल्प मजबूत है। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। बच जाने की कला के आपके कायल कई हैं। अपना नाम स्वयं चुनना और प्रत्येक कैनवास पर उसे स्वर्णिम तरीके से अंकित करने का हुनर आपसे सीखा जा सकता है। हिंदी सिनेमा को बेहतरीन समय यदि आज के वक्त को कहा जाता है तो उसमें आप जैसे कलाकारों की भूमिका वास्तव में बड़ी है। जिस संजीदगी से आप अभिनय करते हैं वह तो लाजवाब है ही, बाकी विधाओं में भी आपका योगदान अतुलनीय है। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री पीयूष मिश्रा। को-फाउंडर एंड CEO क्रिटिकल। डिजिटल अवेयरनेस आज की जरूरत है। आप चाहे व्यवसाय करते हैं या आप केवल ग्राहक हैं, जब तक दोनों जागरूक नहीं होंगे सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इसी समन्वय का क्रियान्वयन आप API बैंकिंग के जरिए कर रहे हैं। घर बैठे एक क्लिक पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आपने लोगों तक सुलभ करवाया है। आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं। आप चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से सम्मानित किए जाते हैं। श्री मनन दीक्षित। सुश्री दिव्यांका त्रिपाठी, भारतीय टेलीविजन अदाकारा। अपने अभिनय से आपने लोगों के दिलों में अपने लिए विशिष्ट पहचान बनाई है। पर्दे पर और पर्दे के पीछे दोनों की भूमिका में आप लगातार सक्रिय हैं। आपके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से आपको जनता का अभूतपूर्व स्नेह मिला है। आप मध्य प्रदेश का गौरव है, मध्य प्रदेश की स्टेट आइकन है, इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर है। एक तरफ आप अदाकारा हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाली जिम्मेदार शहरी भी। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। सुश्री दिव्यांका त्रिपाठी। दिलीप सूर्य
सुब्दा ने ध्रुपद गुरु ध्रुपद के लिए संघर्ष और साधना से अपने पहचान बनाई है। ईश्वरीय भक्ति और विरासत को अपने बेहतरीन तरीके से संजोया है। शुरुआत ख्याल से हुई, परंतु ध्रुपद से जुड़ाव ऐसा हुआ कि आज तक उस परंपरा का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। ध्रुपद सीमित न रहकर आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहे, इसके लिए आपने निःशुल्क शिक्षा दी है। गुरु शिष्य परंपरा में आपका विश्वास अटूट है। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री अभिजीत सुब्दा। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सुश्री आर्या चावला, लेखक, वक्ता, पर्यावरण। 6 वर्ष की मासूम उम्र में भी संजीदा हुआ जा सकता है, आप इसका प्रमाण हैं। विषय की विरासत समेत पर्यावरण बचाने और लड़कियों को शिक्षित करने जैसे आपने सुने। 8 किताबें आपने लिखी हैं, जिनका संरक्षण और प्रकाशन यूनेस्को द्वारा भी किया गया है। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकें डिजिटली भी उपलब्ध हैं और इसका लाभ दुनिया भर के पाठकों को मिल रहा है। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। सुश्री आर्या चावला। श्री रोहित सिंह तोमर, चेयरमैन एंड एमडी आरसाई लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 22 वर्ष पूर्व सन 2000 में आपने जो शुरुआत की थी, अब वह सफलता में तब्दील हो चुकी है। लगभग $65 मिलियन का लक्ष्य हासिल करना आपकी प्रतिबद्धता और अपने कार्य के प्रति आपके जोश और जज्बे को दर्शाता है। 50 ट्रकों के साथ आपने सफर की शुरुआत की और अब ये संख्या 300 के पार है और प्रत्येक सेक्टर को आप अपनी कंपनी से उनके गुण एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किस तरह से मदद कर रहे हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री रोहित सिंह तोमर। सुश्री मेघा परमार, पर्वतारोही। किसान परिवार की बेटी पिछले ऊंचाइयों के शिखर पर छुआ है। आसान नहीं रहा होगा, परंतु बात जब अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की आई, तब आपने पर्वतारोहण को चुना और मध्य प्रदेश की पहली बेटी आप बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। आपकी प्रेरणा वो लेखक थे जिनके बारे में आपने समाचार पत्र में पढ़ा, लेकिन यकीन जानिए कि आप आज उन हजारों लाखों
प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री विकास भदौरिया। प्रियंका द्विवेदी, प्रेसिडेंट कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम कैंप। उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए आप उत्तम प्रयास कर रही हैं। विशेषतः आपातकाल स्थिति में कैसे प्रत्येक वर्ग और आयु के व्यक्ति तक पहुंचा जाए, इस सोच को आपने साकार किया है। जननी शिशु से आपकी शुरुआत हुई जो आज तक लगातार जारी है। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। सुश्री प्रियंका द्विवेदी। डॉक्टर रेणु आपने मेडिकल पढ़ाई की, आपने जीवन बचाने आत्मा जरूरी है और उसी आत्मिक जीवन के लिए आप प्रयास नर्मदा हेल्थ ग्रुप के माध्यम से आप प्रयासरत हैं कि उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य ज्यादा से ज्यादा लोगों में मिले। आपके सार्थक प्रयासों के कारण चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश से आपको सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर रेणु श्री मयूर सेठी, फाउंडर एंड सीईओ एडवर्टाइज येलो डिजी। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने हमें पंख दिए तो बीते 2 वर्ष में हमें उड़ना भी सिखा दिया, लेकिन कुछ लोग समय से पहले और आगे का विजन रखते हैं। मयूर सेठी जी उन्हीं में से एक है। ई बिजनेस, ई कॉमर्स समय से पहले आपने आरंभ किया और चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री मयूर सेठी। तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर प्रकाश जैन, पीडियाट्रिशियन, 1976 से लेकर अभी तक चाइल्ड हेल्थ केयर में आपका बड़ा योगदान है। आप आसान और सुविधाजनक जीवन जीने सकते थे, लेकिन आपने अपनी सुविधा के बजाय सेवा को चुना। तेंदुखेड़ा को आपने अपनी कर्मभूमि बनाया और कैसे अंतिम व्यक्ति तक आप इलाज पहुंचा पाए और उनकी शिक्षा सुनिश्चित कर पाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। और इन्हीं प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर प्रकाश जैन। श्री रंजीत जैन, फाउंडर मेंबर ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आपका ध्येय है। प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा कैसे बेहतर हो, इसके लिए आप प्रयास करते हैं। शिक्षित राष्ट्र ही उन्नत राष्ट्र बनता है और इसमें आपका सहयोग प्रशंसनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री रंजीत जैन।
आज के इस कार्यक्रम में हम सब उनसे सम्मानित हुए हैं। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और जिन्हें सचमुच में राज्यपाल की परिभाषा बदल दी। मैं बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हूं, कई राज्यपाल से मैंने मार्गदर्शन लिया है। अक्सर ये माना जाता था कि गवर्नर साहब शपथ दिलाते हैं, संवैधानिक काम करते हैं, लेकिन आप ऐसे गवर्नर हैं कि जिन्होंने मैदान में जाके जनता की और बेहतर सेवाएं कैसे की जा सकती है इस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमें गर्व है कि वो मध्य प्रदेश को ऐसे गवर्नर बने जिनके दिल में गरीब की तकलीफ दूर करने का एक जज्बा है, एक संकल्प है। ऐसे हमारे गवर्नर साहब आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, जूरी के सदस्यगण, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री के डी बालाकृष्णन जी, ऐसे लेखक, चिंतक और पत्रकार जिनका सदैव सामाजिक सरोकारों से नाता रहा है और हम जैसे लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, रत्नाकर जी, आदरणीय नरेंद्र कुमार झा जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी। जब ये आए तो मुझे लगा कि वो ये नहीं कहते कि भतीजे ने चाची को दी। विमल जी इस अवसर पर सम्मानित मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की ऐसी विभूतियां जिन्होंने अपने काम से मध्य प्रदेश के गर्व को और गौरव को सदैव अलग अलग क्षेत्रों में किया। एक बार ताली बजाइए। उपस्थित भी बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपना जीवन खपाया है। जैसे ऐसी हस्ती भी है कि जिसका जीवन अभी प्रारंभ ही हुआ है, पिछले 6 साल ही हुए थे। आदरणीय अजीत कुरैशी से लेके अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे राजनीतिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश के नाम को आलोकित किया। और इन हस्तियों को देख के मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं और आनंदित हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी विभूतियां विराज की जिन्होंने मध्य प्रदेश की एक पहचान की। और देखिए, पुरस्कार देना और सम्मानित करना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ये सचमुच में बाकी दूसरों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा की। नंदन जी, आपका मैं नंदन का अभिनंदन, क्योंकि केवल नेताओं को मिले तो मामला नहीं बनता, और नेता भी अगर पद पे हो तो बात अलग हो जाती है। अब मुख्यमंत्री से तो हर कोई कहेगा कि आपके कर कमलों द्वारा कर कमल के समान है कि खुरदुरे हैं, वो किसी ने देखा नहीं। कई बार पद का सम्मान हो जाता है, लेकिन जब ऐसी हस्तियां जिसको पढ़ने को कोई चाहता नहीं,
संभावना उनका और भी है। ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। अभी और आगे बढ़ के काम कर रहा है। जिस दिन हम संतुष्ट हो गए उस दिन समझ लो कि काम पूरा हो गया। और अच्छा कैसे और बेहतर कैसे। मैं स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से पढ़ता रहा हूं और उनकी ये शब्द मैं कई बार कहता हूं, मुझे बड़ी प्रेरणा देते हैं। वो नौजवानों को आवाहन करते हुए कहते हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हर मास के पुत्र नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और ये सब बड़ी प्रेरणा है। और बार बार जैसे कहते हैं और अच्छा करो और बेहतर करो। और ये प्रतिभाएं बताती हैं कि मनुष्य अगर ठान ले तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। लेकिन संभावना क्षमताएं हैं, कोई कम नहीं है। भगवान ने बुद्धि क्षमता सबको बराबर है, लेकिन कोई समझ के उसका बेहतर उपयोग करने का प्रयास करता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, उत्कृष्टतम काम करता चला जाता है, बेहतर काम करता चला जाता है। और कोई चलती का नाम गाड़ी मांग के सोचते कि यार जैसे जैसे काटनी है केवल अपने आनंद के लिए जिंदगी नहीं है, तो फिर वो खुशी इस तरह होती है। आप सब लोगों ने प्रयत्न किया समाज के लिए भी। देखो अलग अलग क्षेत्रों में भी हमने किया, तो भारत के नाम को रोशन किया, मध्य प्रदेश के नाम को रोशन किया, कला का क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, बिजनेस का क्षेत्र, इंडस्ट्री का क्षेत्र। ये भी क्षेत्र ऐसे कि एक अगर अच्छा बिजनेस कोई चला रहा है तो कई लोगों को रोजगार है, एक परिवार चलता है। मैं नहीं कहूँगा सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाभी है, अपने लिए जी है, दिल जमाने के जीवन उसी का होता है जो औरों के नाम हो जाएगा। देख के आनंद आए। मैं कहा लेकिन इसके बारे में बोलूँ तो 2-3 घंटा बोल सकता। यहाँ जो हस्तियां बैठी, लेकिन अब किसी के बारे में बोलूँ किसी के बारे में ना बोलूँ तो वो चीज नहीं है। और सबके बारे में बोलूँगा तो समय ज्यादा लगेगा। लंदन जी आपने कहा 1 घंटे में मैं चैंपियंस ऑफ जैन देश के पुरस्कार देने के इस अभियान का सम्मान करता हूं और बेहतर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। और एक बार फिर से शुभकामनाएं बाकी साथियों को देता हूं, हम और बेहतर से बेहतर काम करके अपने मानव जीवन को और सफल और सार्थक बनाए। मैं अंत में केवल मुझे जो एक प्रसंग प्रेरणा पर देता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, बाकी कहानी आपको महाभारत में पता होगी, कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, मनुष्य पैदा होता है, बच्चे के रूप में वो बड़ा होता है, शादी ब्याह करता है, समाज की जिम्मेदारी निभाता है, वो पूरा होता है और फिर अंत में मर जाता है। जो आया है उसको पता है कि मेरा अंत सुनिश्चित एक दिन मुझे जानी है, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और जो लोग ये मानते हैं कि ये परमानेंट घर नहीं है, अपना धर्मशाला है, कुछ दिन के लिए आए हैं, जब तक चाहेगा वो नाच जाएगा और जिस दिन चाहेगा वो
फाउंडर मेंबर ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है श्री रजनी जैन। एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं अनुरोध करूंगी पूर्व गवर्नर श्री अजीज कुरैशी जी से, गुजारिश है मेरी कि वो अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस खड़क सिंह जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रकाश जी, भारत के पूर्व डिप्लोमेट यहाँ जो मौजूद हैं, सारे दोस्त हमारे साथी जिनको सम्मान मिला है, गंगन जी और साथी और दोस्तों, बहनों भाइयों, दूसरे महायुद्ध के दौरान जब चैम्बरलेन को हटाया गया ब्रिटेन की गवर्नमेंट से और चर्चिल को बनाया गया नया प्राइम मिनिस्टर, तो चर्चिल के पहले शब्द जो थे जो अपने देश तो सारी दुनिया में कहे, I have nothing to offer but blood, sweat, tears and sweat। और चर्चिल के शब्दों ने ब्रिटेन को वार कर दिया। मुझे सम्मान दिया गया तो मैंने जब पीछे होकर देखा तो मेरे कोर्स में तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कोई डिवीजन है, तो कोई काम है, तो कोई सेवा है, तो कोई अचीवमेंट है। ये तो केवल हमारे भाई वेद प्रकाश बजट जी का स्नेह है, उनकी मोहब्बत है, जो मुझे ये सम्मान आज दिया जा रहा है। मैं अपने आप को इसका बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं समझता। मैं डालता हूं नजर अपने कोष में, अपने खजाने में, तो मेरे पास तो कुछ बिगड़े हुए ख्वाब हैं, रकाम आरज़ुएं हैं, कुछ जीवी तमन्नाएं हैं और वो इंसिडेंट वायदे हैं, जाहिल वायदे हैं जो कभी किए थे हमने इस देश के लिए। ये जगह जो यहाँ बैठा हूँ अपने आप के मैं प्रणाम करता हूँ उस जगह को, मुझे मेरा पहला तारीख था। अभी ये कॉलेज पहला मैं स्टूडेंट था, यानी शुरू किया मैंने आज से 63 साल पहले, और 63 साल पहले हमने यहाँ से नए कारखाने की तरफ अपनी मंजिल का आगाज किया था। और मुझे खुशी कहते हुए चौहान जी के लिए जो समय मेरे सबसे पहले दोस्त जो थे वो थे हमारे भाई गिराज सारंग, जो अनेक बोलते थे मुझे, और दूसरे थे बबुलाल गोड़। हमने यही सबकी मदद का आगाज किया था। राजनीतिक तौर पर हम लोग अलग अलग थे, लेकिन व्यक्तिगत लोग हमारे थे और धनिक थे। और उसका हम सबने लेकिन सामने पाई थी कि देश को हर प्रकार की सांप्रदायिकता से, जातिवाद से, भाषीवाद से, अन्याय से, शोषण से, गरीबी से, असमानता से मुक्त कराएंगे, तो एक नए भारत की बुनियाद डालेंगे। बहुत ख्वाब देखे थे, बहुत गहन बनाए थे, लेकिन हमारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। हम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाए। और मैं सोचता हूँ एक जख्मी, घायल, इंजर्ड, वुंडेड सोल की तरह याद करता हूँ अपने ख्वाबों को, लेकिन ख्वाब मरे नहीं है। अभी हम नाकाम दूर हो गए हो, लेकिन ख्वाब मरे नहीं है। अभी एक असंप्रदायिक प्रगतिशील भारत के निर्माण का, एक असंप्रदायिक प्रगतिशील सोशलिस्ट भारत के निर्माण का जो सपना हमने देखा था वो आज भी जिंदा है, आज भी हमारे सामने मंदिर की तरफ खड़ा हुआ है। और मैं आज तक यही याद करता हूं अपने दिनों को, और ये कहता हूं कि जो हमने ख्वाब देखा था, इस भारत को एक राष्ट्र, एक नेशन, एक कौम बनाएंगे, जहां सिर्फ मुल्क की हमारी रॉयल्टी, वफादारी एक देश सत्ता होगी, वो आज भी बाकी है। और आज मैं अपने रिवार्ड को उन लोगों का नाम करता हूं जो वो इस मुल्क की वफादारी के लिए सबसे आगे आकर
जान कुर्बान करना चाहते हैं। तो मेरा मतलब है उन 20 करोड़ मुसलमानों के नाम, तो इस देश की एक बड़ी आबादी है और वो वफादारी में, लॉयल्टी में इसके पीछे नहीं है। और वो कसम खाते हैं कि आज अगर हमला हो देश पर, चाहे वो अरब से हो, ईरान से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो या चीन से हो, 20 करोड़ लोग सबसे आगे अगर अपने खून का अपनी कदरा बांधेंगे, सर कटा देंगे, लेकिन करेंगे जितने की आनमान पूरा नहीं रुके देंगे, करेंगे का आनमान कायम रखेंगे। मैं मुझे याद आ रहा है ब्रिटेन ने कहा था, लाइसेंस दे वॉन, लिबर्टी दे वॉन, लाइसेंस दे मी। तो ब्रिटेन ने आगे भी कहा था कि ऐसे समाज की स्थापना की जाए जो किंगलेस, फिरोसलेस एंड पीसलेस हो। मैं कंट्रीब्यूट करता रहा विचारधारा को और आज भी दुआ करता हूँ भगवान से कि हमारे नौजवानों में शक्ति दे दी कि एक ऐसे समाज का ना धर्म ना पर टिकाने वाले हो और न समानता हो, जहाँ 15 खानदान देश की 85% जायदाद पर कब्जा नहीं कर पाए, उस समाज की स्थापना के लिए मैं कदम बढ़ाऊंगा और मैं आपका ये आज अवार्ड भी उसे डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज कुरैशी जी। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री विक्रम वर्मा जी से, पूर्व मंत्री युवा एवं खेल मामले भारत सरकार। आपसे अनुग्रह है कि आप आए और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री विक्रम वर्मा जी। ये था चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जहाँ सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान हुआ है, इसके साथ 26 अन्य हस्तियों का सम्मान हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।